हेलो दोस्तों। सुबह के करीब 10 बजे थे। शहर के पुराने इलाके में स्थित राजकीय नागरिक सुविधा केंद्र, जहां हर दिन सैकड़ों लोग अपनी जरूरतों को लेकर आते थे। जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पेंशन फॉर्म, सब कुछ यहीं से निकलता था, लेकिन किसी का भी काम बिना चढ़ावे के नहीं होता था। लोगों की कतारें थी, लेकिन उम्मीदें नहीं। स्टाफ के चेहरों पर बोरियत और चपरासियों की जेबों में नोटों की गर्मी। ये इस दफ्तर का रोज का दृश्य था। इन्हीं लोगों के बीच एक औरत आई, चेहरे पर गंदगी, पुराने फटे हुए कपड़े, सिर पर जर्जर दुपट्टा, नजरों में थकावट और चाल में संकोच। सीधे जाकर एक कोने में बैठ गई। किसी ने ध्यान नहीं दिया, बल्कि एक चपरासी बड़बड़ाया, अब यह भिखारी लोग भी अंदर घुस आते हैं। सरकार का दफ्तर समझ रखा है। पर औरत किसी को कुछ नहीं बोली, बस हर चेहरे को ध्यान से देख रही थी। किसी को घूर नहीं रही थी, बस देख रही थी। वो थी जिले की जिला अधिकारी शारदा त्रिपाठी। बीते कुछ हफ्तों से उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही थी। सरकारी कर्मचारी रिश्वत के बिना काम नहीं करते। बुजुर्गों को लाइन में खड़ा करके अपमानित किया जाता है। बिना पैसे दिए फॉर्म स्वीकार नहीं होते। डीएम शारदा ने तय किया, अब निरीक्षण नहीं होगा, अब अनुभव होगा। अब कुर्सी पर बैठकर आदेश नहीं दिए जाएंगे, अब मैदान में उतरकर सच्चाई देखी जाएगी। वह पूरे रुतबे, पहचान और अधिकार को छोड़कर एक आम भूखी टूटी हुई औरत की तरह बैठी थी। उन्होंने खुद से कहा था, अगर सिस्टम साफ करना है तो पहले उसकी गंदगी में उतरना होगा। थोड़ी देर बाद एक महिला अपनी बेटी के जन्म प्रमाण पत्र के लिए काउंटर पर पहुंचे। क्लर्क ने फॉर्म लिया, देखा, फिर उसे नीचे रख दिया। काम जल्दी चाहिए तो समझ रही है ना? महिला ने घबराते हुए पूछा। कितना? पर बिना कुछ दिए काम नहीं होगा। वहीं पास खड़ी शारदा त्रिपाठी सब देख रही थी। उन्होंने देखा कैसे हर किसी से 100 से 200 रुपए खुलेआम मांगे जा रहे थे। तभी वहां एक दरोगा आया, हाइट में लंबा, चाल में घमंड, चेहरे पर हुकूमत का नशा। गेट के पास खड़ी शारदा के पास आया और गुस्से से बोला, अबे ओ यहाँ क्या कर रही है? तो भिखारन लगती है, निकल बाहर। शारदा ने शांति से कहा, मैं किसी से भीख नहीं मांग रही, बस देख रही हूँ। दरोगा भड़क गया। देख रही है? क्या देख रही है? दफ्तर में तफरी करने आई है या? तभी उसने एक थप्पड़ रख दिया। पूरे ऑफिस में खामोशी छा गई। शारदा का सिर थोड़ा झुका, लेकिन आंखें अभी स्थिर थी। उसने जेब से एक छोटा सा फोन निकाला, कोई नंबर डायल किया और बस एक वाक्य, अब आप लोग अंदर आ सकते हैं। डीएम मैडम भिखारन बनकर पहुंची दफ्तर। दरोगा ने थप्पड़ मार दिया। फिर जो हुआ, उसने सबकी नींद उड़ा दी। फोन रखते ही शारदा त्रिपाठी ने ऊपर देखा, लेकिन मन में एक ऐसा देश जो कुछ ही पलों में इस पूरी व्यवस्था की जड़ों को हिला देने वाला था। कुछ ही मिनटों में दफ्तर के बाहर अचानक अफरा तफरी मच गई। सरकारी एसयूवी की आवाज गूंजी और 4 गाड़ियां दनदनाती हुई अंदर आई। पहली गाड़ी से उतरे एसएसपी, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उनके पीछे एसडीएम, तहसीलदार और डीएम ऑफिस का पूरा प्रशासनिक अमला। पुलिस कमिश्नर की गाड़ी सबसे पीछे रुकी। बाहर गार्ड ने तुरंत सैल्यूट करा। क्या सर, क्या कोई रेड? कठोर स्वर में कहा, यह रेड नहीं, सुधार की शुरुआत है। सबसे पहले एसपी और डीएम का निजी स्टाफ अंदर आया। एक अफसर ने लाउड आवाज में कहा, जहां भी हैं शारदा त्रिपाठी मैडम तुरंत सामने आए। सारे कर्मचारी चौकन्ने हो गए। कुछ की गर्दनें हिलने लगी। शारदा मैडम यही तो, लेकिन कहाँ? तभी वो औरत जो कुछ देर पहले गंदे कपड़ों और जमीन पर बैठी थी, धीरे धीरे उठी। उसने अपना गमछा उतार दिया, सिर सीधा किया और कहा, मैं हूँ शारदा त्रिपाठी, जिला अधिकारी, और अभी अभी इस दफ्तर में एक पुलिस अफसर ने मुझे थप्पड़ मारा है। सन्नाटा पूरे हॉल में, ऐसा जैसे किसी ने वक्त को थाम दिया हो। वो दरोगा उसने थप्पड़ मारा था पीछे हटने लगा। उसके चेहरे से रंग उड़ चुका था, उसके होठ कांपने लगे। मुझे नहीं पता था। डीएम ने उसकी आंखों में देखा और कहा, जानबूझकर ही तुम लोगों ने इस सिस्टम को गंदा किया है और आज यहीं इस जमीन पर जवाब मिलेगा। एसपी ने उसे तुरंत सस्पेंड कर दिया और अभी इसी वक्त आपके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जाती है। बेल्ट उतारो। वर्दी के पीछे छुपा हुआ कोई भी गुंडा अब बख्शा नहीं जाएगा। दरोगा के हाथ कांपते हुए बेल्ट खोल रहा था। बाकी स्टाफ की सांसें रुकी हुई थी। डीएम मैडम आगे बढ़े, हर काउंटर पर गई। वहां बैठे कर्मचारियों से सिर्फ एक सवाल पूछा, आप सेवा देने आए हैं या रिश्वत लेने? सभी ने नजरें झुका ली। कुछ ने कांपते हुए फाइलें बंद कर दी। डीएम मैडम ने फिर कहा, इस दफ्तर में आज के बाद कोई रिश्वत नहीं लेगा। हर फॉर्म समय पर जमा होगा। कोई बुजुर्ग लाइन में अपमानित नहीं होगा और जो भी भ्रष्ट निकला वो दफ्तर में कभी नजर नहीं आएगा। बाहर भीड़ लग चुकी थी। लोगों को खबर लग गई थी कि डीएम मैडम भिखारिन बनकर आई थी और पूरे सिस्टम की सच्चाई पकड़ ली। लोगों की आंखों में अब सम्मान था। कुछ औरतें जिनकी सुनवाई कभी नहीं होती थी, वो आगे बढ़कर कह रही थी,
मैडम, आप जैसे अफसर ही हैं जो हमारी उम्मीद है। एक बच्चा जो अपनी माँ के साथ फॉर्म भरवाने आया था, उसने धीरे से कहा। माँ, डीएम मैडम सुपर हीरो जैसी लग रही है। माँ ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा। हाँ बेटा, असली हीरो ऐसे ही होते हैं जो दर्द समझते हैं और बदलते हैं। दोस्तों, तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी अपने विचार जरूर बताएं, और अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और स्टोरी हाउस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नए मोड़, एक नए राज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और कहानियों से जुड़े रहिए। धन्यवाद।